वेलकम स्टूडेंट। आज की प्रैक्टिस क्लास में हम क्लोज टेस्ट करने वाले हैं और ये हमारी आज की पहली क्लास है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एसएससी को ही टारगेट करते हुए क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही एक क्लोज टेस्ट आया हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं इसको, फिर उसके बाद में अगर इस क्लोज टेस्ट के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, जो ये क्लोज टेस्ट है इट्स अबाउट मैन मेड फाइबर। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मैनमेड फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जो नेचुरली नहीं बनते हैं, इन्हें केमिकल प्रोसेस के थ्रू प्राप्त किया जाता है, राइट। तो देखो, मैनमेड फाइबर इज फाइबर हुज केमिकल कंपोजिशन, अब देखो मैनमेड फाइबर के बारे में आपको बता रहा है कि भाई जिसका केमिकल कंपोजिशन जो है, जब उसको कंपोज किया जाता है, और उसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज आर सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड, अर्थात उसके स्ट्रक्चर को, उसके कंपोजिशन को, उसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई किया जाता है। कब? ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अर्थात जब उस फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। Man-made fibers dash spun and woven into a large dash of consumer and industrial products। अब देखो यहाँ पे क्या रहा है कि एक बार ब्लैंक को छोड़ भी देते हैं तो देखो क्या कह रहा है, मैनमेड फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन। स्पन और वूवन ये दोनों ही देखो इस आर की, यहाँ पे देख रहे हो आप, फाइबर्स मेरा सब्जेक्ट ये है। अब इनमें से मुझे चूज करना है भाई, इसको आर को, इसको बी को और विल बी को, राइट। तो अब यहाँ पे इनमें से ऑप्शन जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं स्पिन एंड वूवन जो है ये थर्ड फॉर्म्स हैं। थर्ड फॉर्म ये स्पिन की है। स्पिन का मतलब आप जानते होंगे काटने का जो काम होता है वो, और वूवन यानी कि जब बुनने का काम होता है वो, ठीक है। अब उसको स्पन किया जाता है, वीव किया जाता है इनटू अ लार्ज डैश ऑफ कंज्यूमर्स। अब इसके ब्लैंक को तो एक बार बाद में देखते हैं, अब इसमें से देख लेते हैं। देखो बेसिकली आपको जब भी कोई क्वेश्चन क्लोज टेस्ट का सॉल्व करना हो तो पहले ये भी देख लीजिएगा कि वो खुद कौन से टेंस में चलता हुआ आ रहा है। देखो इज, आर, आपने देखा किस में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, राइट। तो प्रेजेंट में देखते हैं क्योंकि प्रेजेंट में इंट्रोडक्शन दे रहा है उसका, तो विल भी तो चला जाएगा यहां से, और बी को आप अकेले यूज कर ही नहीं सकते, राइट। अब बचता है मेरे पास इज और आर। अब मैं मेरे सब्जेक्ट को देखूं, सब्जेक्ट तो मुझे देखना ही पड़ेगा तभी तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हम चूज कर सकेंगे। अब देखो क्या है ये, फाइबर्स प्लूरल में लेके चल रहा है तो इज भी एलिमिनेट हो जाएगा, फिर मेरे पास क्या बचता है, आर। अब ये एक और सेक्शन कि भाई इसको पैसिव वॉइस में रखा गया है कि इनको मैनमेड फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन, यानी इनको स्पिन और वीव किया जाता है किसमें, इनटू अ लार्ज एक्सटेंट, नंबर, फिगर, टोटल ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अर्थात इसका जब इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, इसको स्पिन और वीव कर रहे हैं तो उसको कंज्यूमर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में बनाया जाता है, अर्थात उसका उपयोग। अब देखो, इनटू अ लार्ज एक्सटेंट, इनटू अ लार्ज नंबर, इनटू अ लार्ज फिगर और टोटल। देखो टोटल की तो बात वैसे ही हटा दो क्योंकि गिनने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, और फिगर की भी बात नहीं होगी। अब आता है एक्सटेंट और नंबर। देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी बता देती हूँ। एक्सटेंट के साथ का जो कॉम्बिनेशन वर्ड होता है वो होता है ग्रेट एक्सटेंट, और एक्सटेंट का मतलब होता है सीमा, हद, लिमिट, है ना, उस तरीके से यूज करते हैं। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ पीपल, आपने बहुत बार कई जगहों पर पढ़ा होगा जहां पे संख्या की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज यूज कर रहा है कि भाई इसको इतनी संख्या में यूज किया जाता है। देखो वीव कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। फिर डैश गारमेंट्स सच एज शर्ट्स, स्कार्व्स एंड hosiery, home furnishing into industrial products, wrapping, including, showing और काउंटिंग। क्या आपको इसको पढ़ के आगे का जो भी गिना रहा है तो क्या हमें काउंट करने के लिए कह रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या हमें दिखाने की बात कर रहा है? नहीं, क्योंकि अभी तक तो कंटिन्यूस चीजों के बनने की बात हो रही थी। अब आता है रैपिंग और इंक्लूडिंग। रैप करने का तो मतलब आप जैसे आपने गिफ्ट रैप करते हो, उसको किसी दूसरी चीज से कवर करते हो, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि कवर करने की या किसी चीज से लपेटने की तो बात हो ही नहीं रही है। फिर आता है इंक्लूडिंग। अब इंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? शामिल करना। अब यहाँ पर देखो उसने क्या किया, कंज्यूमर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को जब एक्सप्लेन करा तो उसमें आने वाली चीजों को गिना रहे कि भाई गारमेंट्स आते हैं, सच एज एन एग्जांपल शर्ट्स, स्कार्फ्स, ओदरी, तो ये सब चीजें क्या होती है? इंक्लूड होती हैं। तो इंक्लूड करते हुए, इंक्लूडिंग गारमेंट्स,
अब गारमेंट्स को उसने डिस्क्राइब किया। फिर क्या कहता है, होम फर्निशिंग डैश एज अपहोल्स्ट्री। अपहोल्स्ट्री बेसिकली वहां यूज होता है जो आपकी होम फर्निशिंग की चीजें होती है ना, जैसे इसने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया। होम फर्निशिंग में क्या आता है, सबसे पहले हमारा आता है सोफा, हमारी आती है चेयर्स। तो अपहोल्स्ट्री की वो चीजें होती हैं, आपने देखा होगा सोफा पे जो गद्देदार चीजें बनती है, अंदर एक फैब्रिक की लेयर होती है, उसके ऊपर फोम होता है जिससे उसको सॉफ्ट बनाया जाता है, तो वो चीज अपहोल्स्ट्री कहलाती है। कारपेट्स, आपने देखा होगा कारपेट्स, ड्रेप्स, पर्दे। अब इसने इनको यहां पर ऐड किया होम फर्निशिंग के लिए। पहले तो ये गारमेंट की इसने दे दी हमें सीरीज की भी, गारमेंट्स में ये आता है, और होम फर्निशिंग में इसने हमें दे दिया अपहोल्स्ट्री को, कारपेट को और ड्रेप्स को। अब देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे मुझे क्या चुनना है, मच एज, सच एज, मोर एज या सो एज। अब यहाँ पे ज्यादा सोचने की बात ही नहीं रही। जब यहाँ पे उसने गारमेंट्स को डिस्क्राइब किया तो सच एज बोला, और जब ये यहाँ पर ही किसे डिस्क्राइब कर रहा है, होम फर्निशिंग को, तो भी हम क्या बोलेंगे, सच एज, क्योंकि सच एज का मतलब क्या होता है, सच एज इज इक्वल टू एग्जाम्पल। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एंड डैश पार्ट्स, और अलग किसी पार्ट्स के हिस्सों की बात कर रहा है, सच एज टायर कोड, फ्लेम प्रूफ लाइनिंग्स एंड ड्राइव बेल्ट्स। अब देखो पार्ट्स, हिस्सों के बारे में बात करें, नाउन आ गया। ठीक है, अब नाउन को जब डिफाइन करने की बात आती है तो नाउन के लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव को यूज करते हैं। अब आप देखो इसमें से लिखे हुए जो जितने भी शब्द है उसमें से इन रियल एडजेक्टिव वर्ड है कौन सा, इंडस्ट्री नाउन है। इंडस्ट्रियलाइज्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोल सकते हो या सेकंड फॉर्म भी बोल सकते हो, राइट। और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या होता है, ये भी नाउन होता है। अब मुझे सीधा सा पता है, मैं इसको इसके सेंस में भी ले सकती हूँ, ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो भी जा सकता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पार्ट्स यानी कि जो इंडस्ट्री के पार्ट होते हैं, इंडस्ट्री यानी कि जो बेसिकली काम करने की चीजें होती है, जैसे टायर कोड हो गया। टायर कोड आपने देखा, टायर देखा है, लेदर का टायर होता है, ये हम सबको पता है ना, लेकिन उसके अंदर भी एक फाइबर की कोटिंग आती है। फिर आता है फ्लेम प्रूफ लाइनिंग्स, फ्लेम प्रूफ लाइनिंग्स यानी जिसमें आग ना लगे, वो सीन आ गया। और हो गया ड्राइव बेल्ट, आपने कार वगैरह में देखा ही होगा कि ड्राइव बेल्ट वगैरह होती है ना। तो बेसिकली हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल हो जाएगा। तो ये आज का जो क्लोज टेस्ट था बेसिकली वैसे इजी था, फाइबर के बारे में था। क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का सबसे सटीक तरीका यही होता है, या तो आप फॉरवर्ड रीडिंग में चले जाएं, आगे देख करके भी आपको आंसर पता चल जाता है, और इसकी लैंग्वेज को देख करके भी आपको पता चलेगा कि कौन से टेंस में चल रहा है। इंट्रोडक्शन है तो बेसिक, जहां पर इंट्रोडक्शन की बात आती है वहां पे मोस्ट प्रोबेबली देखिएगा कि वो प्रेजेंट टेंस में ही चलेगा। ठीक है, अब उसके कंक्लूजन की अगर बात करें तब हम उसको फ्यूचर टेंस में ले सकते हैं। वही अगर कोई स्टोरी के नरेट करने के सेंस में आ गया, कोई इंसिडेंट नरेट करने के सेंस में आ गया, तो आप वहां पे जाकर के उसको पास्ट टेंस में देख सकते हैं, लेकिन वो भी सेंटेंस में कहीं ना कोई सेंटेंस ऐसा दिया हुआ जिससे आपको उसके टेंस का पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा, नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिएगा, जल्दी आपसे मिलेंगे।